पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द पुष्यभूति या फिर वर्धन डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी जिसे वर्धन डायनेस्टी भी कहा जाता है, उसके फाउंडर कौन थे? तो इसके जो फाउंडर थे वो पुष्यभूति थे, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द पुष्यभूति या फिर वर्धन डायनेस्टी लोकेटेड। पुष्यभूति डायनेस्टी जो है इनिशियली कहाँ पे लोकेटेड था? ये जो है थानेश्वर हरियाणा में लोकेटेड था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, थानेश्वर हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द सन ऑफ पुष्यभूति। पुष्यभूति के बेटे का नाम क्या था? तो पुष्यभूति के बेटे का जो नाम था प्रभाकर वर्धन था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द सन्स ऑफ प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के बेटों का नाम क्या था? तो उनके बेटे का जो नाम था वो हर्षवर्धन और राज्यवर्धन था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द डॉटर ऑफ प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की बेटी का नाम क्या था? तो प्रभाकर वर्धन की बेटी का नाम था राज्यश्री, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राज्यश्री। यानी कि पुष्यभूति के बेटे का नाम प्रभाकर वर्धन और प्रभाकर वर्धन के दो बेटे थे जिनका नाम था हर्षवर्धन और राज्यवर्धन, और एक बेटी थी जिनका नाम राजश्री था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, राजश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज राजश्री मैरिड टू। राजश्री जो थी उनका विवाह किसके साथ हुआ था? तो राजश्री का जो विवाह हुआ था वो ग्रह वर्मा के साथ हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ग्रह वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु किल्ड ग्रह वर्मा द रूलर ऑफ कन्नौज। ग्रह वर्मा जो कि कन्नौज के राजा थे, शासक थे, उनको किसने मारा था? तो उनको जो है देवगुप्ता और शशांक ने मार दिया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, देवगुप्ता एंड शशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड राजवर्धन किल टू एवेंज ग्रह वर्मा डेथ। ग्रह वर्मा जो कि राजवर्धन की बहन का हस्बैंड था, उसे क्या बोलते हैं, देवगुप्ता और शशांक ने मार दिया था, तो इसके बदले में राज्यवर्धन ने बदला लेने के लिए देवगुप्ता को मार दिया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, देवगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु किल्ड राज्यवर्धन। राज्यवर्धन को किसने मार दिया था? तो राज्यवर्धन ने तो देवगुप्ता को मार दिया, लेकिन बदले में शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शशांक। शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया था। आगे देखते हैं, हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ द वर्धन डायनेस्टी आफ्टर राज्यवर्धन। अब राज्यवर्धन के डेथ के बाद जो है वर्धन डायनेस्टी के थ्रोन पे कौन असेंड करते हैं? तो हर्षवर्धन उसके बाद आते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द इयर्स ऑफ हर्षवर्धन रेन। हर्षवर्धन का जो शासन काल था क्या था? तो वो 606 से 647 AD था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन किंगडम। हर्षवर्धन की किंगडम का कैपिटल क्या था? तो कन्नौज था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कन्नौज। बाकी जो है बाकी का क्वेश्चन पॉइंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कुछ इस तरीके से पॉइंट्स होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं क्रिएट किया गया, बाकी को डायरेक्ट पॉइंट के फॉर्म में लिख दिया गया है। तो क्वेश्चन है मतलब कि पॉइंट्स क्या है? तो हर्षवर्धन डिफीटेड ध्रुवसेन टू। जो हर्षवर्धन जो है उन्होंने ध्रुवसेन टू को हराया था, जो कि वाकाटक का किंग था। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूएन विजिटेड ड्यूरिंग हिज रेन। ह्यूएन जो है वो हर्षवर्धन के टाइम पर ही उनके कोटे में आया था, इंडिया सब कॉन्टिनेंट पर विजिट करा था। तो नेक्स्ट है, रत्नावली नागनंदा एंड प्रियदर्शिका वे रिटन बाय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने जो बुक्स लिखा था, 3 बुक्स लिखा था, जिसमें कौन कौन था? रत्नावली था, नागनंदा था एंड प्रियदर्शिका। ये सारे बुक्स को हर्षवर्धन ने लिखा था। नेक्स्ट है, ही इज मेंशन्ड एज शकलोत्तर पथनाथ, लॉर्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया इन चालुक्यन इंस्क्रिप्शंस। जितने भी चालुक्यन इंस्क्रिप्शंस हैं, चालुक्यन इंस्क्रिप्शंस में हर्षवर्धन को मेंशन करा गया है शकलोत्तर पथनाथ के नाम से। इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया। नेक्स्ट है, हर्षचरित इस बायोग्राफी रिटन बाय बाणभट्ट। हर्षचरित जो है वो हर्षवर्धन का बायोग्राफी है, जिसे बाणभट्ट ने लिखा था। तो यहाँ पर ही वर्ड जहाँ भी यूज करा गया है उसका ध्यान रखना है, हर्षवर्धन के लिए यूज करा गया है। तो जो 5 पॉइंट है उसको भी यहाँ पॉइंट के फॉर्म में लिखा गया, क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट है चालुक्याज। तो चालुक्याज में क्या है? द चालुक्याज वे डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। चालुक्याज जो है कौन से 3 कैटेगरी में चालुक्याज को बांटा गया था? तो चालुक्याज जो 3 कैटेगरी में था उसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बादामी चालुक्याज, ईस्टर्न चालुक्याज एंड वेस्टर्न चालुक्याज। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ चालुक्यन डायनेस्टी। चालुक्यन डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? तो जयसिम्हा जो थे चालुक्यन डायनेस्टी के फाउंडर थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ बादामी चालुक्याज। बादामी चालुक्याज जो है उसका कैपिटल क्या था? तो उसका कैपिटल बतापी था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बतापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द सन्स ऑफ पुलकेशिन वन। पुलकेशिन वन के बेटे का क्या नाम था? तो इनके जो बेटे थे उनका नाम, एक का नाम कीर्तिवर्मन था और दूसरे का नाम मंगलेश था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सैट ऑन द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ कीर्तिवर्मन। अभी जो है कीर्तिवर्मन का डेथ हो जाता है, मतलब पहले तो पुलकेशिन वन होता है, पुलकेशिन के बाद कीर्तिवर्मन आते हैं। जब कीर्तिवर्मन का डेथ हो जाता है तो जो थ्रोन पे कौन आता है? तो मंगलेश आते हैं, जो उनका भाई होते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हाउ डिड पुलकेशिन टू कम टू पावर। पुलकेशिन टू पावर में कैसे आते हैं? अभी जो पुलकेशिन टू होते हैं वो कीर्तिवर्मन के बेटे होते हैं। पुलकेशिन वन के बेटे हुए मंगलेश एंड कौन है? कीर्तिवर्मन। अभी कीर्तिवर्मन के डेथ होने के बाद मंगलेश आते हैं थ्रोन पे, लेकिन ये जो कीर्तिवर्मन थे जिनका डेथ हो गया था, उनके बेटे का नाम पुलकेशिन टू था, लेकिन तब वो काफ़ी बच्चे थे। लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये अपने जो अंकल होते हैं जिनका नाम क्या है? मंगलेश है, उनको मार देते हैं और खुद गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो पुलकेशिन टू अपने अंकल मंगलेश को मार करके गद्दी पर बैठते हैं। तो ये हो जाएगा किलिज अंकल मंगलेश, यानी कि अपने अंकल मंगलेश को मार करके गद्दी पर बैठते हैं। यानी कि कुछ इस तरीके से कि पुलकेशिन वन से पहले तो खैर जयसिम्हा इसके फाउंडर हो गए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूलर्स है उसमें पुलकेशिन वन के 2 बेटे मंगलेश और कीर्तिवर्मन, और कीर्तिवर्मन के बेटे थे पुलकेशिन टू। अब कीर्तिवर्मन का जब डेथ हो जाता है तो मंगलेश थ्रोन पे बैठते हैं, लेकिन जब पुलकेशिन टू जो कि कीर्तिवर्मन के बेटे होते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो अपने अंकल मंगलेश को मार देते हैं और खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड पुलकेशिन टू डिफीट। पुलकेशिन टू ने किसे हराया था? तो पुलकेशिन टू जो है उन्होंने महेंद्र वर्मन को हराया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन जो है एक पल्लव किंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफीटेड पुलकेशिन टू। पुलकेशिन टू को फिर कौन हराया था? तो पुलकेशिन टू को जो नरसिम्हा वर्मन ने हराया था। ये भी एक पल्लव किंग थे और ये महेंद्र वर्मन के बेटे थे। यानी कि पुलकेशिन टू ने महेंद्र वर्मन को हराया और उसके बाद में पुलकेशिन टू को नरसिम्हा वर्मन जो कि महेंद्र वर्मन के बेटे थे उन्होंने हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट फेमस चालुक्यन रूलर। सबसे अंतिम चालुक्यन फेमस रूलर कौन थे? तो कीर्तिवर्मन टू जो थे वो लास्ट फेमस चालुक्यन रूलर थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफीटेड कीर्तिवर्मन टू। कीर्तिवर्मन टू जो कि लास्ट फेमस चालुक्यन रूलर थे उनको राष्ट्रकूटास ने हराया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रकूटास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड नरसिम्हन
नरसिम्हा वर्मन गिव हिमसेल्फ आफ्टर डिफीटिंग पुलकेशिन टू, यानी कि पुलकेशिन टू को हराने के बाद नरसिम्हा वर्मन ने खुद को क्या कौन सा टाइटल दिया था। नरसिम्हा वर्मन जो कि एक पल्लव राजा थे, महेंद्र वर्मन के बेटे थे और एक पल्लव किंग थे, इन्होंने क्या करा था, पुलकेशिन टू को हरा दिया था। और पुलकेशिन टू को हराने के बाद इन्होंने खुद को वतापी कोंडा का नाम दिया था, यानी कि टाइटल दिया था। वतापी कोंडा मीन्स किंग ऑफ वतापी। वतापी क्या था, तो बादामी चालुक्यास का ये कैपिटल था। इसी के कारण अब इन्होंने तो उसको हरा दिया था ना, तो पुलकेशिन टू को हराने के बाद इन्होंने खुद को नरसिम्हा वर्मन ने वतापी कोंडा का टाइटल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी बिल्ट द रावण फाड़ी केव टेम्पल इन ऐहोल। ऐहोल में रावण फाड़ी केव टेम्पल, इसको कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया था, तो इसको जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चालुक्यास डायनेस्टी ने बनवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर है चालुक्यास। रावण फाड़ी टेम्पल को किसने बनवाया था, चालुक्यास ने, और ऐहोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लडखान टेम्पल इज लोकेटेड इन विच प्लेस। लदखान टेम्पल जो कि एक चालुक्यन टेम्पल है, कौन सी जगह पे, तो ऐहोल में। तो रावणाफाड़ी टेम्पल, लडखान टेम्पल दोनों को चालुक्य ने बनवाया था और ऐहोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट आर्किटेक्चरल प्लान इज द दुर्ग टेम्पल चालुक्य इन ऐहोल। दुर्ग टेम्पल जो है, दुर्गा टेम्पल या फिर दुर्गा टेम्पल जो है, जो कि ये भी एक चालुक्यन टेम्पल है और ऐहोल में ही है, ये किस तरीके के प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, तो ये जो एपिस्टल प्लेन पे बनाया गया है, तो करेक्ट आंसर रहेगा सी, एपिस्टल प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी बिल्ट द हुच्ची माली गुड्डी टेम्पल इन ऐहोल। ऐहोल में प्रेजेंट हुच्ची माली गुड्डी टेम्पल को कौन सा डायनेस्टी ने बनवाया था, तो इसको भी चालुक्यास ने बनवाया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेम्पल्स आर पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन पट्टाडक्कल। पट्टाडक्कल में कौन सा मंदिर जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट है, तो पट्टाडक्कल में जो है पट्टाडक्कल टेम्पल, और ये भी चालुक्यन टेम्पल, इसको भी चालुक्यन नहीं बनवाया था, ये यूनेस्को का पार्ट है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और पट्टाडक्कल टेम्पल जो है, पट्टाडक्कल में फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि चालुक्यन किंग ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेम्पल्स आर देयर इन टोटल एट पट्टाडक्कल। पट्टाडक्कल टेम्पल में टोटल कितने मंदिर है, तो टोटल इसमें 10 मंदिर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मनी नगारा स्टाइल्स आर देयर इन पट्टाडक्कल। पट्टाडक्कल टेम्पल में जो है दो स्टाइल के टेम्पल्स, एक नगारा स्टाइल है, एक द्रविडियन स्टाइल है। नॉर्थ इंडियन स्टाइल को नगारा स्टाइल कहा जाता है और साउथ इंडियन स्टाइल को द्रविडियन स्टाइल कहा जाता है। तो पत्ताडक्कल टेम्पल में टोटल 10 मंदिर थे, जिसमें से 4 जो है नगारा स्टाइल का है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 4। हाउ मेनी द्रविडियन स्टाइल टेम्पल आर देयर इन पट्टाडक्कल। तो पट्टाडक्कल में जो द्रविडियन स्टाइल के जो टेम्पल है, जो कि साउथ इंडियन स्टाइल है, वो कितने थे, तो टोटल 6 थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 6। नेक्स्ट है, ऐहोल पिलर इंस्क्रिप्शन क्रिएटेड बाय रवि कीर्ति कोट पोएट पुलकेशिन वाज डिस्क्रिप्शन हैज डिस्क्रिप्शन अबाउट ऐहोल पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि रवि कीर्ति के द्वारा बनाया गया है। रवि कीर्ति कौन थे, तो पुलकेशिन 2 के दरबार में एक पोएट थे, इनके द्वारा ऐहोल पिलर इंस्क्रिप्शन बनाया गया है। तो ये किसके बारे में जानकारी देता है, तो ये जो है चालुक्यन रूलर के बारे में जानकारी देता है, खास करके पुलकेशिन 2 के बारे में। तो यहाँ से बस ये याद रखना है कि रवि कीर्ति जो है वो पुलकेशिन 2 के कोर्ट में थे और एक पोएट थे रवि कीर्ति, और इनके बारे में ऐहोल पिलर डिस्क्रिप्शन में मेंशन करा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चालुक्य मेनली खास करके पुलकेशिन 2 के बारे में लिखा गया है ऐहोल पिलर डिस्क्रिप्शन में। लास्ट एक पॉइंट है, व्हाट वाज चालुक्यन आर्किटेक्चर स्टाइल। चालुक्यन जो थे उनके आर्किटेक्चर स्टाइल को क्या कहा जाता था, तो चालुक्यन आर्किटेक्चर स्टाइल को विशारा कहा जाता था। एक ब्लेंड था, मिक्सचर था, नगारा स्टाइल ऑफ आर्ट जो कि नॉर्थ में चलता था और द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट जो कि साउथ में चलता था। यानी कि चालुक्यन आर्किटेक्चर स्टाइल जो है उसको विशारा कहा जाता था, जो कि नॉर्दर्न स्टाइल और साउदर्न स्टाइल दोनों का एक ब्लेंड था, मिक्सचर था।